नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी स्टॉक्स के बारे में और हमारे जो स्कैनर है नैरो रेंज ब्रेकआउट स्कैनर उसके बारे में। तो नैरो रेंज ब्रेकआउट स्कैनर में पहले भी मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नैरो रेंज किसे कहते हैं और नैरो रेंज को ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है। तो नैरो रेंज का मतलब होता है कि हमारा एक कैंडल बना है किसी दिन का, जैसे ये किसी भी प्रीवियस डे का ये कैंडल हो सकता है। उसके बाद अगर हमारी ट्रेडिंग उसी कैंडल के अंदर में ही चल रही है, सपोज करिए कि इस तरह से कैंडल की ट्रेडिंग चल रही है हमारी बहुत दिनों तक, हो सकता है 2 दिन तक, हो सकता है 3 दिन तक, 4 दिन तक, 1 दिन तक, इस तरह से ट्रेडिंग चल रही थी। और फिर अचानक से कैंडल ने क्या किया, ब्रेक कर दिया इस वाली रेंज को। अब ये रेंज क्या है, हम इस रेंज को यहाँ से मार्क कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ का जो टॉप है, यहाँ से यहाँ तक ये एक रेंज है और जो बॉटम है हमारा वो ये हमारी एक रेंज है। अब इस रेंज को अगर स्टॉक प्राइस ब्रेक कर देता है तो ये हमारा रेंज ब्रेकआउट हो गया। तो एक तरह से जो ये है स्कैनर एक रेंज ब्रेकआउट स्कैनर है आपका, जिसमें ये एक रेंज को ब्रेक करता है और वो रेंज एक कैंडल की रेंज होती है उसके हाई और लो के। तो ये कैंडल जो थोड़ी बड़ी सी कैंडल होती है उसके अंदर में बहुत दिनों तक छोटी छोटी कैंडल बनती रहती है। तो इस तरह से एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है स्टॉक की प्राइस में और जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसमें बड़ी मूवमेंट होने की संभावनाएं होती है। इट्स नॉट गारंटेड, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ऐसा हो। तो इसकी 60 to 70% पॉसिबिलिटीज होती है कि ये इस तरह के ट्रेंड में हमें अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स को हमें ढूंढने के लिए कैसे ढूंढा जाए, या तो आप सभी चार्ट को स्टडी करें और आप आइडेंटिफाई करके रखें कि किस स्टॉक्स में इस तरह का पैटर्न बन रहा है और उस तरह के अगर पैटर्न को ब्रेक करेगा तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम स्कैनर का यूज कर सकते हैं चार्टिंग में हम इस तरह का टेक्निकल और कैंडल स्टिक के लिए जो इस तरह का भी स्कैनर बनाना हो हम बना सकते हैं। तो इसमें हमने ये नैरो रेंज का स्कैनर बनाया है, जिसमें आज ये नैरो रेंज का स्कैनर है। इसमें हमने प्रीवियस 6 से 7 डेज तक का जो अगर कंसोलिडेशन है तो वो उस सबको हमने कवर किया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन के लिए पूरी पॉसिबिलिटीज है। आप इसमें देखिए जो यहाँ पे बटन है ये हाई वाला प्रेस करेंगे तो ऑन करके रखेंगे, मतलब अगर इसको ऑन ऑफ कर दिया तो ये आपको वो कैंडल्स बताएगा, स्टॉक्स बताएगा जो उस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेक नहीं किए, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं प्रीवियस दिनों में। और अगर इसको आप ऑन कर देते हैं और हाई और लो दोनों की कंडीशन ऑन करके रखते हैं तो आपको वो स्टॉक्स भी बताएगा जो ऊपर जा रहे हैं और वो स्टॉक्स भी बता रहा है जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहे हैं और ब्रेकआउट कर रहे हैं, दोनों तरह के स्टॉक बताएगा। अगर आपको केवल ब्रेकआउट वाले स्टॉक चाहिए तो आप हाई वाला ऑन करके रखिए, अगर ब्रेकडाउन वाला चाहिए तो आप लो वाला ऑन करके रखिए। यहाँ से ये ऑन ऑफ स्विच होता है, आप इसको, ये ऑफ पोजीशन है और ये ऊपर वाली ऑन पोजीशन है। मैंने अभी दोनों ही ऑन करके रखे सिंस आज मार्केट बहुत गिरा है और कंटिन्यूसली गिरा है, ट्रेंडिंग मार्केट था आज पूरे दिन। तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स इसमें मिले हैं, लगभग 15 स्टॉक हमें मिले हैं जो आप देख सकते हैं, सिप्ला लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ट्रेंट लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसआरएफ, आरईसी, जेके सीमेंट, बी सॉफ्ट, एमएफएसएल, आरबीएल, आइडिया, इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इस तरह के हमें बहुत सारे स्टॉक्स मिले। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने आज का क्या रिटर्न दिया है, ये रिटर्न उनका परसेंटेज चेंज है आज का, ये हमारे इस स्टॉक स्कैनर का रिजल्ट नहीं है, तो मतलब इसमें आने के बाद का रिजल्ट नहीं है। तो अपन देखते हैं इन सबको स्टॉक्स को चार्ट में। तो ये हमारे सामने ओपन होता है, हमने ब्राउजर खोल दिया है जिसमें हमारा ब्रोकर का अकाउंट है। अब आप इसमें देखेंगे कि आईबू यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इंडिया बुल्स जो हाउसिंग फाइनेंस है उसका चार्ट। अब इसमें क्या हुआ था कि ये हमारे स्कैनर में आया है, आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसके अंदर ये इनसाइड कैंडल बनी है और आज इसने इसका जो इनसाइड कैंडल बड़ी वाली कैंडल था इसका लो ब्रेक किया। साथ ही साथ में इसमें क्या हुआ है कि आज बहुत सारे दिनों का इसने एक जो सपोर्ट था वो भी इसमें ब्रेक किया और काफी अच्छी मूवमेंट मिली। और देख सकते हैं कि 9.14% का इसमें नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ है। अब अगर आप
ये स्कैनर की मदद से आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो इस वाले जो ग्रीन कैंडल है इसका लो है हमारा 169.30। आप देख सकते हैं चार्ट में ऊपर में आपको दिख रहा होगा 169.30 इसका लो है। अब 169.30 के जब नीचे कैंडल क्लोज हुई होगी तब ये हमारे स्कैनर में आएगा। तो चलिए हम 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में जैसे ही हम आते हैं 169.34, याद रखिएगा 169.34। तो 169.34 हमें कहां पे मिला, 169.34 इसने जो लो बनाया था 169.05 तक का बनाया था, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ था। प्लस इसने जो लो बनाया 169.75 का, और इसने ये वाली जो कैंडल थी इसने हमारा ब्रेकआउट दिया है। इस कैंडल के बाद जो कि 10:10 है, इसके बाद हमें ये स्टॉक हमारे स्कैनर में आया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी खासी फॉल हुई है। सिंस कि आज आपका मार्केट रेंज में ट्रेंडिंग था और हमें इसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसकी ये कोई गारंटी नहीं है कि हमें सभी स्टॉक्स में जब भी इसमें स्कैनर में आएगा वो हमें स्कैनर में आते अच्छे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ये सपोर्ट भी था, यहाँ से स्टॉक रिवर्स भी हो सकता था। तो हमारा ये स्कैनर वो स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है जो रेंज में है और रेंज को ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो उस तरह के स्टॉक्स को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस स्कैनर का यूज कर सकते हैं। दूसरा था हमारा जैसे इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट की बात करें तो पहले हम इसको डेली चार्ट में ओपन कर लेते हैं, इससे पता चलेगा कि हमारी रेंज क्या बन रही थी। तो इसमें भी देखेंगे तो प्रीवियस ये ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद ये कैंडल इसके रेंज में ही बनी थी और फिर आज इसने रेंज का ब्रेकआउट किया। तो इस वाले ग्रीन कैंडल का लो जो है हमारा 219.88 की बात करें 219.80, और इसका जो लो था इसने कब ब्रेक किया आप 5 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं। तो 219.80 का जो लो है इसने कब ब्रेक किया है, लगभग इसने भी 10-10 वाली कैंडल ही है, 219 पॉइंट जो है उसका लो ब्रेक किया है, देख सकते हैं आप ये। और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में रही है। साथ ही आप देखेंगे तो अगर 5 मिनट में आप देखेंगे तो ये जो EMA 50 EMA 100 EMA और 200 EMA के भी नीचे ट्रेड कर रही थी। सुपर ट्रेंड ने भी सेल दे रखा था और आप 15 और 9 EMA का स्ट्रेटेजी अगर यूज करते हैं तो उसने भी सेल में दे रखा था आपको। तो इस तरह से आप वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पहले से केवल वही स्टॉक चाहिए जिसकी लिस्ट अगर आप चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली आप सबको इनको ऑफ कर देना है। आप जब इनको ऑफ कर देंगे तो वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे आपके पास जो कल तक रेंज में थे, आज नहीं। अगर आप मॉर्निंग में ओपन करेंगे तो वो रेंज वाले भी स्टॉक मिलेंगे। अगर EOD में आप ओपन कर रहे हैं तो जो कल तक रेंज में देखिए वो सारे स्टॉक आपको मिलेंगे। अब ये कितने स्टॉक हो गए, 36 स्टॉक हो गए। पहले कितने स्टॉक थे, 15। मतलब 15 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने आज रेंज ब्रेक कर दिया और 15 के अलावा जो सारे स्टॉक थे वो आज अभी भी रेंज में है। जैसे अगर अबाउट इंडिया लिमिटेड की मैं बात करूं तो अबाउट इंडिया लिमिटेड का अगर चार्ट हम ओपन करके देखेंगे तो ये अभी भी रेंज में होगा, क्योंकि इसने रेंज को ब्रेक नहीं किया। अगर रेंज को ब्रेक करता तो रेंज के ब्रेकआउट वाले उस पार्ट में आ जाता। अब मैंने अबाउट इंडिया को ओपन किया है। अबाउट इंडिया में अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में यहाँ पे तो ये प्रीवियस की एक जो रेंज बन रही है उसकी रेंज में है। अब देखिए ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये वाली ग्रीन कैंडल जो 16 अक्टूबर को बनी थी उसकी रेंज में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे आज भी इसने रेंज को ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये रेंज इस वाले हाई के ऊपर निकल जाता है जो कि 22,750 है, तो 22,750 तो इस वाले ये हमारा स्कैनर में आता, राइट। पर ये इसके ऊपर नहीं निकल पाया, इसलिए ये हमारे स्टॉक स्कैनर में नहीं आया है। अब और दूसरे स्टॉक्स आप देख सकते हैं जैसे श्रीराम फाइनेंस, ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप दोनों तरीके का काम इसमें कर सकते हैं। अगर आपको रेंज में जो ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक फाइंड आउट करने हैं सारे, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको रेंज को ब्रेकआउट कर चुके हैं।
देखिए इसमें क्या हुआ, ये दिन का कैंडल है, इसमें आज रेंज में बना राइट, कल के दिन रेंज में आया था, आज इसने रेंज का ब्रेकआउट किया और फिर अगेन ये रेंज में आ गया, इसलिए ये स्टॉक भी हमारे वॉच लिस्ट में नहीं आया, ब्रेकआउट वाली वॉच लिस्ट में। तो वही स्टॉक आपको ब्रेकआउट वाली वॉच लिस्ट में दिख रहे हैं जिन्होंने आज रेंज को ब्रेक किया है। तो इस स्कैनर की मदद से आप दोनों चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो स्टॉक जो रेंज में है और वो स्टॉक जो रेंज का ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और साथ में ये भी पता चला होगा कि इस स्कैनर को यूज कैसे करते हैं। अगर आपको ये स्कैनर यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ। थैंक यू।